इंद्रियों से होता है और इंद्रियों का ज्ञान मन को होता है। मन का ज्ञान बुद्धि को होता है और बुद्धि का ज्ञान अहम अर्थात मैं को होता है। वो मैं विषयों को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको जानता है, फिर भी मैं एक देशीय और सीमित है। और उस मैं का भी जो प्रकाशक है, जिसमें मैं का भी भान होता है, वो सर्वदेशीय और असीमित है। ये प्रकाशक किसी का भी विषय नहीं है। इसे अर्थात प्रकाश को सात्विक ज्ञान कहते हैं। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। 14.7 जब राग आ जाता है तो वो किसी न किसी के प्रति प्रियता पैदा करा देता है और किसी न किसी के प्रति द्वेष। इसी राग के कारण प्राणी, जितने भी चराचर प्राणी हैं, उनको विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम आदि को लेकर उनमें रहने वाले एक ही अविनाशी आत्मा को तत्व से अलग अलग समझता है। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तामस पुरुष अपने शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अर्थात वो शरीर को अपना स्वरूप मानता है। वो मानता है कि मैं बच्चा था, जवान था, बूढ़ा हूं, मैं धनी हूं, कुटुंब वाला हूं, आदि आदि। ऐसी मान्यता मूढ़ता के कारण होती है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। शरीर का बढ़ना, घटना, खाना पीना, चलना फिरना आदि सभी क्रियाएं अपनी आप हो रही हैं। इनसे हमारा न कोई संबंध था, न है और न होगा। ऐसा जब साधक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, फिर उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। कर्तृत्व न होने से उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे संग रहित अर्थात कर्तृत्वाभिमान रहित ही होते हैं। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। कर्म करने से हमें पदार्थ मिलेंगे, सुखाराम मिलेगा, आदर सम्मान मिलेगा। इस प्रकार फल की इच्छा से किया हुआ कर्म राजस कहा जाता है। इसी प्रकार लोगों के सामने कर्म करने से वाहवाही होती है, जिससे अभिमान आ जाता है। और जहां लोग नहीं होते, वहां एकांत में कर्म करने से दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता देखकर मनुष्य को अभिमान आ जाता है। इस प्रकार अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म भी राजस कहलाता है। जिस व्यक्ति में शरीर के सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है, उसको कर्म करते समय ज्यादा परिश्रम मालूम देता है। जिसमें केवल फल की इच्छा की मुख्यता है, सुख आराम की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, उसकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ ही लगी रहती है, शरीर की तरफ नहीं। अर्थात कर्म करने में उसे विशेष परिश्रम नहीं मालूम देता। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। राजस मनुष्य फल प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कर्म करता है, परंतु तामस मनुष्य में मूढ़ता होने से वो कर्म करने में विचार करता ही नहीं। कार्य आरंभ करने से पहले वो ये विचार नहीं करता है कि इस कार्य से अभी और परिणाम में मेरा और दूसरों का कितना नुकसान और अहित होगा, धन और समय कितना खर्च होगा। इन सबको विचार किए बिना ही वो कर्म आरंभ कर देता है। वो ये भी विचार नहीं करता कि इस काम को करने में मेरी कितनी योग्यता है, सामर्थ्य है, कितनी बुद्धि, कितनी कला है। जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और आसक्ति में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है।
सात्विक कर्ता कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा आदि से रहित होता है। कर्तव्य कर्म करते हुए विघ्न बाधाएं आ जाएं, उस कर्म का परिणाम ठीक ना निकले, लोगों में निंदा हो जाए, तो भी वो विघ्न बाधा ना आने पर जैसा धैर्य रहता है, वैसा ही धैर्य विघ्न बाधा आने पर भी बना रहे। सात्विक कर्ता की ऐसी धृति होती है। असफलता, अवनति, निंदा में उसी प्रकार का उत्साह बना रहना जो सफलता, उन्नति, स्तुति में होता है, उसका नाम उत्साह है। सात्विक कर्ता इस प्रकार की धृति और उत्साह से युक्त होता है। जो कर्ता रागी, कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। राजस कर्ता कोई भी काम करेगा तो किसी फल की चाहना लेकर ही करेगा। जैसे मैं ऐसी ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा हूं तो उनसे मेरा शरीर निरोग रहेगा, वो हिंसक स्वभाव वाला होता है। अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों के नुकसान की, दुख की परवाह नहीं करता। रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं का संग्रह करता है वो अपवित्र हो जाती हैं। जिन कपड़ों को पहनता है वे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। वो जहां रहता है वहां का वायुमंडल अपवित्र हो जाता है। तात्पर्य ये है कि नाशवान की ओर आकृष्ट होने से आसक्ति और ममता आ जाती है, जिससे मनुष्य का शरीर और हड्डियां तक अपवित्र हो जाती हैं।